हम हैप्पीनेस को अक्सर फ्यूचर में ढूंढते हैं। जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाएंगे। जब वो अचीव हो जाएगा तब सुकून मिलेगा। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इस बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्वाइटली चैलेंज करती है। दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हैप्पीनेस एक इनर स्टेट है। सोचो, अगर हैप्पीनेस सिर्फ एक्सटर्नल चीजों से आती होती तो जिन लोगों के पास सब कुछ है वो हमेशा खुश होते। पर रियलिटी ये है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और एम्प्टीनेस हर लेवल पे मिल जाती है। इसका मतलब प्रॉब्लम चीजों की कमी नहीं है, प्रॉब्लम सोचने के तरीके में है। दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस का फाउंडेशन पीस होता है, और पीस कंट्रोल से नहीं आता, पीस एक्सेप्टेंस से आता है। जब हम लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, हम नेचुरली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। सोचो, जब चीजें तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती, तुम अपसेट हो जाते हो। पर अपसेट होने से सिचुएशन चेंज नहीं होती, सिर्फ तुम्हारा इनर बैलेंस डिस्टर्ब होता है। दलाई लामा ये सिखाते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम्स का ना होना नहीं होता। हैप्पीनेस का मतलब होता है कि तुम अपने इमोशंस से लड़ते नहीं हो, तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो। सोचो, जब तुम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो, तुम अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो। पर जब तुम उन्हें एक्सेप्ट करते हो बिना जजमेंट के, तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं होती, एक्सेप्टेंस रियलिज्म होती है। हैप्पीनेस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्रैटिट्यूड है। दलाई लामा कहते हैं कि जब तुम अपनी लाइफ में जो है उसे देखना शुरू कर देते हो, तुम्हारी डिससैटिस्फैक्शन नेचुरली कम हो जाती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि तुम प्रॉब्लम्स इग्नोर कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि तुम प्रॉब्लम्स के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी देख रहे हो। सोचो, जब तुम रोज छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हो, तुम्हारा फोकस लैक से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होता है, और फोकस जहां जाता है, माइंड वही फॉलो करता है। दलाई लामा ये भी रिमाइंड करते हैं कि हैप्पीनेस सेल्फिश नहीं होती। जब हम सिर्फ अपनी खुशी पे फोकस करते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं। पर जब हम दूसरों की वेलबींग का ध्यान रखते हैं, हम नेचुरली लाइटर फील करते हैं। कनेक्शन हैप्पीनेस को एक्सपैंड करता है। हैप्पीनेस का मतलब हमेशा स्माइल करना नहीं होता। हैप्पीनेस का मतलब होता है कि तुम अपने आप के साथ एट पीस हो, तुम अपनी इम्परफेक्शंस के साथ कंफर्टेबल हो, तुम लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख पाते हो। यही द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का पहला ट्रूथ है। हैप्पीनेस बाहर नहीं है, हैप्पीनेस तुम्हारे रिएक्शन में है। तुम कैसे सोचते हो, तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, तुम कैसे एक्सेप्ट करते हो। और जब तुम ये समझ जाते हो, लाइफ थोड़ी सॉफ्ट लगने लगती है, प्रेशर कम होता है, एक्सपेक्टेशंस लूजन होती हैं, और एक क्वाइट कंटेंटमेंट तुम्हारे अंदर जगह बनाना शुरू कर देता है। हैप्पीनेस सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं होती। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का एक बहुत सेंट्रल आइडिया ये है कि इंसान नेचुरली कनेक्टेड होता है। हम चाहे कितने भी इंडिपेंडेंट होने का क्लेम करें, हम इमोशनल बीइंग्स हैं, और इमोशंस आइसोलेशन में स्टेबल नहीं रहते। दलाई लामा कहते हैं कि कंपैशन हैप्पीनेस का सॉफ्ट स्किल नहीं है, कंपैशन एक सर्वाइवल स्किल है। जब हम दूसरों के लिए कंसर्न फील करते हैं, हम अपने माइंड को नैरो फोकस से बाहर निकालते हैं। सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग एंग्जाइटी क्रिएट करती है, कंपैशन स्पेशियसनेस क्रिएट करती है। सोचो, जब तुम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो, तुम्हारा दिमाग हैवी फील करता है, तुम प्रेशर में रहते हो। पर जब तुम किसी और के पेन को समझने की कोशिश करते हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव वाइडन हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम अकेला नहीं हो। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि ह्यूमन कनेक्शन का बेस काइंडनेस होता है। काइंडनेस कोई वीकनेस नहीं होती, काइंडनेस तुम्हें इमोशनली रेजिलिएंट बनाती है। जब तुम काइंड होते हो, तुम अपनी वर्थ को दूसरों के रिएक्शन से डिटैच कर देते हो। सोचो, जब तुम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी की मदद करते हो, तुम्हारा मूड नेचुरली अपलिफ्ट होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हेल्पिंग बिहेवियर ब्रेन के स्ट्रेस सेंटर्स को काम करता है। कंपैशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम सब कुछ टॉलरेट करो। कंपैशन का मतलब होता है कि तुम दूसरों को ह्यूमन लेंस से देखो, एनिमी लेंस से नहीं। तुम बाउंड्रीज रख सकते हो, फिर भी काइंड रह सकते हो। दलाई लामा कहते हैं कि एंगर और हेट्रेड सबसे पहले उस इंसान को डैमेज करते हैं जो उन्हें होल्ड करता है। तुम सोचते हो कि तुम किसी और को पनिश कर रहे हो, पर तुम एक्चुअली अपनी पीस को पनिश कर रहे होते हो। सोचो,
जब तुम किसी से नाराज रहते हो, तुम्हारा माइंड उस सिचुएशन को बार बार रीप्ले करता है। तुम अपना मेंटल स्पेस लूज कर देते हो। पर जब तुम फॉरगिवनेस चूज करते हो, तुम अपनी मेंटल एनर्जी फ्री कर देते हो। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि जो गलत हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि तुम अपनी पीस को हॉस्टेज नहीं बनाओगे। ह्यूमन कनेक्शन का एक और एस्पेक्ट है लिसनिंग। दलाई लामा कहते हैं कि सुनना एक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है। जब तुम किसी को ट्रूली सुनते हो, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, तुम उन्हें सेफ फील करवाते हो। और सेफ्टी कनेक्शन क्रिएट करती है। सोचो, जब तुम किसी के साथ प्रेजेंट होते हो, फोन के बिना, डिस्ट्रैक्शन के बिना, तुम एक रेयर गिफ्ट देते हो, प्रेजेंस। और प्रेजेंस रिलेशनशिप्स को डीप करता है। कंपैशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, कंपैशन खुद के लिए भी होती है। जब तुम अपनी मिस्टेक्स पे खुद को हार्शली जज करते हो, तुम अपनी हीलिंग डिले करते हो। सेल्फ कंपैशन तुम्हें रियलिस्टिक बनाता है, लेजी नहीं। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि हैप्पीनेस तब मल्टीप्लाई होती है जब शेयर होती है। जब तुम किसी की सक्सेस में जेन्युइनली खुश होते हो, तुम कंपैरिजन से फ्री हो जाते हो, तुम कंपटीशन से बाहर निकल आते हो। सोचो, जब तुम दूसरों को अपलिफ्ट करते हो, तुम अपने आप को भी अपलिफ्ट करते हो। ये गिव एंड टेक नहीं होता, ये फ्लो होता है। हैप्पीनेस का एक क्वाइट सीक्रेट ये है कि जब हम अपनी इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं, हम ज्यादा फ्री फील करते हैं। ईगो को सेंटर से हटाने पर लाइटनेस आती है। यही द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का दूसरा ट्रूथ है। हैप्पीनेस सिर्फ इनर स्टेट नहीं होती, हैप्पीनेस शेयर्ड स्टेट होती है। कंपैशन, काइंडनेस और कनेक्शन उसके नेचुरल एम्पलीफायर्स होते हैं। और जब तुम हार्ट को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हो, लाइफ तुम्हें थोड़ी कम हार्ड लगने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफरिंग बाहर से आती है, लोगों से, सिचुएशन से, लॉस से। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एक सटल पर पावरफुल शिफ्ट सिखाती है। दलाई लामा कहते हैं कि सफरिंग का बड़ा हिस्सा अटैचमेंट से आता है। अटैचमेंट का मतलब सिर्फ लोगों से जुड़ना नहीं होता। अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन से होता है, आउटकम से होता है, आइडियाज से होता है कि लाइफ कैसे होनी चाहिए। जब रियलिटी उन एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती, सफरिंग स्टार्ट होती है। सोचो, जब तुम किसी चीज को पकड़ के रखते हो और लाइफ उसे तुमसे ले जाती है, पेन होता है। पर जब तुम पहले ही ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि चीजें चेंज होती हैं, तुम इमोशनली प्रिपेयर्ड होते हो। एक्सेप्टेंस पेन को कम नहीं करता, पर रेजिस्टेंस को खत्म करता है। दलाई लामा कहते हैं कि अटैचमेंट और लव सेम नहीं होते। लव ओपन होता है, अटैचमेंट टाइट होता है। लव फ्रीडम देता है, अटैचमेंट फियर क्रिएट करता है। जब हम किसी चीज को अपनी हैप्पीनेस का सोल सोर्स बना देते हैं, हम उसे लूज करने से डरने लगते हैं। सोचो, जब तुम किसी रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रहते हो क्योंकि तुम अकेला फील नहीं करना चाहते, वो अटैचमेंट है। जब तुम किसी रिलेशनशिप में केयर के साथ रहते हो, बिना पोजेसिव हुए, वो लव है। डिफरेंस सटल होता है, पर इम्पैक्ट डीप होता है। सफरिंग का एक और सोर्स है कंट्रोल। हम चाहते हैं कि लाइफ प्रिडिक्टेबल हो, कि लोग हमेशा वैसे ही बिहेव करें जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर रियलिटी यह है कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं, हम वीक नहीं होते, हम फ्लेक्सिबल होते हैं। लेटिंग गो का मतलब गिव अप करना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब होता है चीजों को उनकी नेचुरल स्टेट में रहने देना। तुम एफर्ट छोड़ते नहीं हो, तुम अटैचमेंट छोड़ते हो। तुम आउटकम पे अपनी आइडेंटिटी नहीं लगाते। सोचो, जब तुम अपनी वैल्यू को किसी एक रिजल्ट से जोड़ देते हो, हर फेलियर तुम्हें तोड़ देता है। पर जब तुम प्रोसेस पे फोकस करते हो, तुम स्टेबल रहते हो। स्टेबिलिटी सफरिंग को मैनेजेबल बना देती है। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि पेन और सफरिंग सेम नहीं होते। पेन फिजिकल या इमोशनल हो सकता है। सफरिंग तब होती है जब हम पेन के साथ रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। जब हम बोलते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों, ये अनफेयर है, ये नहीं होना चाहिए। सोचो, जब तुम पेन को एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के रूप में देखते हो, तुम अकेला फील नहीं करते। तुम जजमेंट कम कर देते हो, तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद कर देते हो, और यहीं से हीलिंग स्टार्ट होती है। अटैचमेंट छोड़ना एक प्रैक्टिस है। तुम एक दिन में डिटैच नहीं हो जाते। तुम बार बार नोटिस करते हो कि तुम किस चीज से चिपके हुए हो। तुम जेंटली अपने आप को याद दिलाते हो कि चीजें आती जाती रहती हैं। तुम्हारा इनर पीस उन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम लेटिंग गो प्रैक्टिस करते हैं, हम ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं। हम फ्यूचर के फियर और पास्ट के रिग्रेट से थोड़ा फ्री हो जाते हैं। और प्रेजेंस ही पीस का बेस है। सोचो, जब तुम हर चीज को परमानेंट समझना बंद कर देते हो, तुम छोटी छोटी खुशियों को ज्यादा डीपली फील कर पाते हो। तुम मोमेंट्स को अप्रिशिएट करते हो, बिना उन्हें फ्रीज करने की कोशिश किए। सफरिंग तब कम होती है जब हम लाइफ के फ्लो के साथ चलना सीख जाते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करने के बजाय। एक्सेप्टेंस का मतलब डिफीट नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब विजडम होता है।
यही द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का तीसरा ट्रूथ है। तुम पेन को अवॉइड नहीं कर सकते, पर तुम अननेसेसरी सफरिंग को कम कर सकते हो। अटैचमेंट धीरे धीरे छोड़ के, कंट्रोल लूजन करके और लाइफ को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करके। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, तुम्हारा हार्ट हल्का हो जाता है। तुम लाइफ को बोझ नहीं समझते, तुम लाइफ को एक एक्सपीरियंस समझने लगते हो। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर बाहर की चीजें ठीक हो जाएंगी तो अंदर पीस आ जाएगी। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इस अजम्पशन को उल्टा कर देती है। दलाई लामा कहते हैं कि आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर इनर रिस्पॉन्स को ट्रेन करना पॉसिबल है, और रियल पीस वहीं से आती है। सोचो, तुम किसी सिचुएशन को कितना भी प्लान कर लो, लोग अनएक्सपेक्टेड बिहेव करेंगे, रिजल्ट्स अनसर्टेन रहेंगे, लाइफ सरप्राइज देती रहेगी। अगर तुम्हारी पीस सिर्फ तब आती है जब सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग हो, तो तुम हमेशा रेस्टलेस रहोगे, क्योंकि सब कुछ कभी भी परफेक्ट नहीं होता। दलाई लामा कहते हैं कि इनर पीस का मतलब ये नहीं होता कि तुम चैलेंजेस से भाग रहे हो। इनर पीस का मतलब होता है कि तुम चैलेंजेस के बीच भी बैलेंस्ड रहते हो। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। सोचो, जब कोई सिचुएशन तुम्हें ट्रिगर करती है, तुम्हारा पहला इंपल्स होता है रिएक्ट करना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम। पर जब तुम थोड़ा सा पॉज करते हो, तुम अपने आप को स्पेस देते हो। उस स्पेस में चॉइस होती है, और चॉइस ही फ्रीडम है। इनर पीस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इमोशनल अवेयरनेस। जब तुम अपनी फीलिंग्स को नोटिस करते हो बिना जज किए, तुम उनके स्लेव नहीं बनते। तुम ये समझ जाते हो कि इमोशंस आते जाते रहते हैं, तुम्हारा आइडेंटिटी उनसे बड़ा है। दलाई लामा कहते हैं कि एंगर तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, एंगर तुम्हारी क्लैरिटी को खत्म करता है। जब तुम एंगर के कंट्रोल में होते हो, तुम वो बोल देते हो जो तुम बाद में रिग्रेट करते हो। पर जब तुम काम रहते हो, तुम अपनी डिग्निटी प्रोटेक्ट करते हो। सोचो, जब तुम किसी आर्ग्यूमेंट में काम रहते हो, तुम सिचुएशन को डी एस्केलेट कर देते हो। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, तुम अपनी पीस को किसी और के बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करते। इनर पीस का मतलब ये भी है कि तुम अपनी वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिटैच कर देते हो। तुम प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों को लाइटली लेते हो। तुम ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तुम ये सोचते हो कि मैं क्या सही समझता हूं। दलाई लामा करते हैं कि जब तुम अपनी लाइफ को सिंपल बनाते हो, तुम्हारा माइंड नेचुरली काम होता है। टू मेनी डिजायर्स, टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, टू मेनी अटैचमेंट्स, ये सब इनर नॉइज क्रिएट करते हैं। सिंप्लिसिटी साइलेंस लाती है। सोचो, जब तुम अपने दिन को थोड़ा स्लो कर देते हो, तुम अपने थॉट्स को सुन पाते हो। तुम रियलाइज करते हो कि कौन सी चीजें ट्रूली इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी सिर्फ हैबिट की वजह से चल रही हैं। इनर पीस एक प्रैक्टिस है। तुम एक दिन में ज़ेन नहीं बन जाते। तुम हर दिन थोड़ा सा अपनी रिएक्शंस को सॉफन करते हो। तुम हर दिन थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को लूजन करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा बेस लाइन काम हो जाता है। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि इनर पीस का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स कंपैशन है। जब तुम दूसरों को समझने की कोशिश करते हो, तुम अपने ईगो के बबल से बाहर आते हो। ईगो श्रिंक होता है, पीस एक्सपैंड होती है। सोचो, जब तुम किसी को जज करने के बजाय उसके पेन को समझने की कोशिश करते हो, तुम अपनी एंगर को डिसॉल्व कर देते हो। तुम कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल नहीं देते, तुम काम को चूज करते हो। एक्सटर्नल कंट्रोल का चेस तुम्हें थका देता है, इनर पीस का कल्टीवेशन तुम्हें एनर्जाइज करता है। जब तुम ये डिफरेंस समझ जाते हो, तुम अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। यही दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का चौथा ट्रूथ है। तुम दुनिया को कंट्रोल करके पीसफुल नहीं बनोगे, तुम अपने माइंड को ट्रेन करके पीसफुल बनोगे। तुम केओस के बीच भी ग्राउंडेड रह सकते हो अगर तुम अपने अंदर एंकर बना लो। और जब तुम्हारा एंकर स्ट्रांग होता है, लाइफ के स्टॉर्म्स तुम्हें हिलाते तो हैं, पर तोड़ नहीं पाते। हैप्पीनेस कोई कांस्टेंट स्माइल नहीं होती। हैप्पीनेस एक स्टडी स्टेट होती है, जहां तुम लाइफ को जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर पाते हो। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का फाइनल मैसेज यही है कि एक मीनिंगफुल लाइफ और एक हैप्पी लाइफ अलग चीजें नहीं है। जब लाइफ मीनिंगफुल होती है, हैप्पीनेस नेचुरली उसके साथ चलती है। दलाई लामा कहते हैं कि मीनिंग तब आता है जब तुम अपनी लाइफ को सिर्फ अपने अराउंड रिवॉल्व करना बंद कर देते हो। जब तुम अपनी अटेंशन दूसरों की वेलबींग की तरफ शिफ्ट करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हो, तुम एक लार्जर ह्यूमन फैमिली का पार्ट हो। सोचो, जब तुम किसी के काम आते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तुम्हारा हार्ट लाइट फील करता है। तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तुम्हें अप्लॉज की जरूरत नहीं होती। तुम सिर्फ इसलिए खुश होते हो क्योंकि तुम यूजफुल हो, और यूजफुलनेस एक डीप सेटिस्फैक्शन देता है। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि हैप्पीनेस का एक बड़ा हिस्सा माइंडसेट पर डिपेंड करता है। सेम सिचुएशन में दो लोग कंप्लीटली अलग फील कर सकते हैं, एक ग्रैटिट्यूड के साथ, एक कंप्लेंट के साथ। सिचुएशन सेम होती है,
पर्सपेक्टिव अलग होता है। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ के डिफिकल्ट मोमेंट्स को भी लर्निंग के रूप में देखना स्टार्ट कर देते हो, तुम उनसे फाइट नहीं करते, तुम उन्हें वेस्ट नहीं होने देते, तुम उन्हें अपनी मैच्योरिटी का पार्ट बना लेते हो। लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा काम रहोगे। कभी कभी सैडनेस आएगी, कभी कभी लॉस होगा, कभी कभी कंफ्यूजन होगा। दलाई लामा कहते हैं कि ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम इन इमोशंस को डिनाई करो। हैप्पीनेस का मतलब ये होता है कि तुम इन इमोशंस के साथ भी बैलेंस्ड रहते हो। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ को एक लॉन्ग जर्नी के रूप में देखते हो, एक सिंगल मोमेंट के रूप में नहीं, तुम छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स को थोड़ा लाइटली लेना सीख जाते हो। तुम पेशेंस डेवलप करते हो, और पेशेंस हैप्पीनेस का साइलेंट पार्टनर होता है। दलाई लामा ये भी सिखाते हैं कि फॉरगिवनेस तुम्हें दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए चाहिए। जब तुम ग्रजेस पकड़ के रखते हो, तुम अपनी मेंटल स्पेस ब्लॉक कर देते हो। जब तुम छोड़ देते हो, तुम अपनी स्पेस वापस ले लेते हो। सोचो, जब तुम अपनी एनर्जी को हेट्रेड के बजाय अंडरस्टैंडिंग में इन्वेस्ट करते हो, तुम अपनी पीस को प्रोटेक्ट करते हो। तुम दुनिया को परफेक्ट नहीं बनाते, पर तुम अपने इनर वर्ल्ड को जेंटल बना देते हो। लिविंग अ हैप्पी लाइफ का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिंप्लिसिटी। जब तुम अपनी डिजायर्स को थोड़ा कम कर देते हो, तुम्हारा कंटेंटमेंट बढ़ जाता है। तुम कम चीजों में ज्यादा खुश रह पाते हो, और ये फ्रीडम होती है। दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब ज्यादा पाना नहीं होता। हैप्पीनेस का मतलब होता है कम पकड़ना, कम एक्सपेक्टेशंस, कम कंपैरिजंस, कम रिजेंटमेंट। और जब तुम कम पकड़ते हो, तुम ज्यादा फ्री फील करते हो। सोचो, जब तुम अपने दिन के एंड में ये महसूस करते हो कि मैं अपने आप के साथ ठीक हूं, चाहे दिन परफेक्ट हो या नहीं, वही रियल हैप्पीनेस होती है। वो लाउड नहीं होती, वो डीप होती है। यही दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का फाइनल ट्रूथ है। हैप्पीनेस कोई टेक्निक नहीं है, हैप्पीनेस एक वे ऑफ लिविंग है। तुम कैसे सोचते हो, तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम कैसे रिलेट करते हो दूसरों से, तुम कैसे अपने आप से बात करते हो। और जब तुम अपनी लाइफ को कंपैशन के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ और अवेयरनेस के साथ जीते हो, तुम रियलाइज करते हो कि हैप्पीनेस तुमसे दूर कभी थी ही नहीं, वो बस तुम्हारी अटेंशन का वेट कर रही थी। लाइफ फिर भी इम्परफेक्ट रहेगी, चैलेंजेस फिर भी आएंगे, पर तुम उनके बीच भी शांत रह सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो, कंटेंट रह सकते हो। और शायद वही असली हैप्पीनेस है।